Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 9. The difference between टू पॉजिटिव नंबर इज 7। ठीक है, दो नंबर्स हैं आपके पास, उन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 7। एंड देयर स्क्वायर ऑफ देयर सम्स, और उन दोनों का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल है आपके पास 289। फाइंड द टू नंबर्स। बेटा यहाँ से समझें कि अगर आपके पास जब भी दो नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास 5 - 4, इसका आंसर क्या पॉजिटिव। और अगर मैं 6 - 7 करता हूं तो इसका आंसर -1 आता है। तो जब भी आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, और सेकंड नंबर स्मॉलर होगा। ठीक है, और जब भी आंसर नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, स्मॉलर, और जिसको आप माइनस कर रहे हैं वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास उसने कहा दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, सॉरी, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 7 आता है। इसका मतलब है कि एक नंबर आपके पास क्या है, ग्रेटर है, और एक नंबर आपके पास स्मॉलर है। तो हम लेट कर लेते हैं। बेटा ग्रेटर नंबर आपके पास, ग्रेटर नंबर बी एक्स, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या होगा फिर, स्मॉलर नंबर वाई। ठीक है, तो अब कंडीशन में ये है कि दोनों का डिफरेंस निकालें, +7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेटर से हम क्या करेंगे, स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इन दोनों का सम का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 289 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप x या y की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, अगर मैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से तो x निकालता हूं तो x होगा आपके पास y +7। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर जो x की वैल्यू इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, पुट इन 2 में। तो अगर आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो बेटा आपके पास x की वैल्यू y +7, y +7 आपके पास, और प्लस y = उसका स्क्वायर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 289। ठीक है, यहां पर आपने पुट कर लिए। अब ये हो जाएगा आपके पास 2y +7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। बेटा यहां से आप क्या करेंगे, a + b का होल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर +2 टाइम 2y, और 7 + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। हो जाएगा 4y का स्क्वायर +28y +49, और इसको मैं इधर ले आऊंगा तो आपके पास 289 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4y² +28y, और यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो आपके पास हो जाएगा -240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 49, अगर मैं 289 में से +49 ऐड करूंगा तो -240 आएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा y² +7y -60 इज इक्वल टू 0। इस 4 को राइट साइड पे डिवाइड करवा दें तो -4 +7y -60 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बेटा इसको मिड टर्म ब्रेक कर दें। ठीक है, माइनस ये 1 है और -60 है, इसका आंसर -60 आता है। -60 के दो ऐसे फैक्टर देखो जिनका प्रोडक्ट आपके पास -60 हो लेकिन जिनका सम आपके पास क्या हो, +7 हो। अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 60 आता है। ठीक है, तो अब मैंने प्लस यहाँ पर अगर मैं -5 रखता हूँ तो -60, ये कंडीशन फिल होगी, और इन दोनों का अगर मैं सम लेता हूँ तो बेटा आपके पास +7 आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। तो y² +12y
5y-60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन है, y+12। लास्ट टू में से -5 कॉमन है, y+12 इज इक्वल टू 0। तो अगेन y+12 कॉमन ले लें तो यहाँ से आंसर आएगा y-5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ y की वैल्यू, तो y+12 इज इक्वल टू 0 और y-5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में उसने बताया है कि दोनों नंबर्स क्या हैं बेटा, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास y नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दें। हमारे पास y=5 आएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है। अब y की वैल्यू आ गई है। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली है, इसमें अगर आप रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो पुट आप क्या करेंगे, पुट y=5 इन 3 में। तो 3 हमारे पास है, x=y+7। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखें 5+7, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर 12 से अगर -5 करवाते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 7, जो कंडीशन को फिल करता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9। यहां पर आपके पास ये नहीं बताया हो कि क्वेश्चन नंबर 9 में पॉजिटिव की बात वो कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने नहीं बताया हो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन दो नंबर का आपके पास डिफरेंस क्या है, 9 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 162 आता है। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, एक नंबर हमारे पास होगा x। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास होगा y। तो x-y=, क्या हो जाएगा, 9। और कंडीशन, पहली कंडीशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 162 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहां पर एक फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा आपके पास, यहां पर आप लेट कर दें कि जो फर्स्ट नंबर है वो x होगा और जो सेकंड नंबर आपके पास वो y होगा। ठीक है, तो तभी आपके पास देखो ना, x माइनस और x ग्रेटर भी है। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। ठीक है, 1 से अगर आप x निकालेंगे तो हो जाएगा y+9। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट करना है x की वैल्यू इन 2 में। जब यहां पर आप x की जगह पर रखेंगे x × y=162, x की जगह पर रखेंगे y+9 × y=162। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे y² - 9y और इधर रहेंगे -162 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने -162 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम आपके पास क्या हो बेटा। यहां पर मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं, +9y - 162 = 0। तो देखो, 1 - 162, ये -162 आएगा। ठीक है, अब आपने -162 के दो फैक्टर चूज करने हैं। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, -162 हो। तो अगर मैं देखो, आपने करना है, लेकिन मेरे पास यहाँ से -9 और +18, इन दोनों का प्रोडक्ट में लेता हूँ बेटा, तो मेरे पास आंसर आता है -162। और अगर मैं इन दोनों को सम करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 9। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स होंगे y²। और ये फैक्टर आप निकालने कैसे होते हैं, जैसे कि 162 है ना,
इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 82। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे, 2 और 82। ठीक है, अगर 3 पे डिवाइड करवाता हूँ तो 354। इसी तरह 6 पे डिवाइड करवाता हूँ 627। और 8 पे डिविजिबल नहीं है, 9 पे डिवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो 18। ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए। बाकी देखो इनमें से अगर आप सम करते हैं तो कभी भी +9 नहीं आएगा। ठीक है, किसी एक के साथ भी माइनस लगा रहे हैं तो अगर इन दोनों में से अगर मैं माइनस लगाता हूँ 9 के साथ तो प्रोडक्ट -62 आएगा और सम आपके पास +9। तो इस तरह आपने करना है। ठीक है, ये हो जाएगा +18y -9y -162 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से आपके पास y कॉमन है। y कॉमन बेटा आप लेंगे यहां से, तो y +18 और लास्ट टू में से आपके पास 9 कॉमन है, तो 9 + 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास y +18 और y -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास y +18 इज इक्वल टू 0 और y -9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास -18 हो जाएगी एक, और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी +9। अच्छा, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं y की, एक -18 और -9। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन कि पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब है कि हम दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जरा साइड रेस कर देता हूँ, नहीं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ से। अब हमारे पास बेटा, हमने y की भी दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, तो इस तरह x की भी दो वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन आप लेंगे, व्हेन -8 लेंगे तो फिर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू y +9। तो x इज इक्वल टू -18 + 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पेरे बन जाएगा आपके पास x इक्वल टू -9, तो y क्या हो जाएगा आपके पास -18। अगर मैं यहां से चूज करता हूं व्हेन x इज इक्वल टू आपके पास 9 हो, तो बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 9 + 9। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 18। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 18, और y हमारे पास हो जाएगा 9। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, दो दो वैल्यूज x की और दो y की। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ मेंशन होता है पॉजिटिव नंबर तो फिर आपने एक ये बार निकालनी थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी।